मैंने आपको लेसन 6 में विभव मापी के बारे में बता रहा हूँ और इसमें मैंने आपको विभव मापी क्या होता है, क्या इसकी बनावट है और कैसे ये कार्य करता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि विभव मापी की विभव प्रवणता क्या होती है और सुग्राह्यता से इससे क्या संबंध है, सुग्राह्यता से अर्थ क्या होता है इसमें और इसका मानकीकरण। पहले हम लिखते हैं विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप अगर ऑनलाइन फिजिक्स वीडियो क्लासेस के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका भी मैं शुभारंभ बहुत जल्द ही करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इसकी विभव प्रवणता। प्रवणता शब्द पहले भी आ चुका है, आपको ध्यान होगा जब मैंने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध बताया था। वहाँ पर भी यही था कि विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्युत विभव का तार की लंबाई के साथ, तो मैंने कल आपको बताया था कि जब हम विभवमापी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार पर विभव पतन होता है। तो तार की प्रति इकाई लंबाई पर कितना विभव पतन होता है, उसी को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभवमापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of the potentiometer wire is called the potential gradient. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्राथमिक परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक परिपथ पर जो प्राथमिक सेल लगा रहता है उसका विद्युत भागबल ही पूरे तार पर विभव पतन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यदि हम मान लें, माना प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू, हम इसको ईपी मान लेते हैं। विभवमापी तार की लंबाई ये इक्वल टू एल। तो विभव प्रवणता इक्वल टू, और विभव प्रवणता को हम एक्स से नोट करते हैं, एक्स इक्वल टू ई पी अपॉन एल। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और ये मात्रक विद्युत क्षेत्र का भी होता है जो, तो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता दोनों का मात्रक समान होता है। ईपी
ई पी इक्वल टू आई इंटू आर। आई इसमें क्या है, व्योमापी तार में प्रवाहित विद्युत धारा है, और आर तार का प्रतिरोध है इसमें जो। तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि x इक्वल टू आई, और आर के स्थान पर हम ये रख दें इसमें रो इंटू एल अपॉन ए रो आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये प्रतिबंध हम जानते हैं, रो इसमें कहलाती है प्रतिरोधकता, और एल तार की लंबाई है, तो टोटल तार की लंबाई इसमें एल के बराबर है जो है यहाँ पर, और ए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जहाँ रो प्रतिरोधकता, ए तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आर और फिर इसमें एल यहाँ से इसमें आ रहा है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ एल लिख दें, तो एल से एल इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू रह जाएगा आई रो अपॉन ए। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि जो विभव प्रवणता होती है वो प्रवाहित विद्युत धारा, प्रतिरोधकता और क्षेत्रफल, इन तीनों पर डिपेंड करती है जो। अतः विभव प्रवणता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी है? नंबर 1 x प्रोपोर्शनल टू I प्रवाहित विद्युत धारा, दूसरा x प्रोपोर्शनल टू रो तार की प्रतिरोधकता, थर्ड x प्रोपोर्शनल टू 1/a तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके साथ साथ ही आप इसमें ये देख सकते हैं कि तार की लंबाई जो होती है वो एक समान होती है, यानी तार की जो लंबाई है वो कांस्टेंट होती है। तो इसमें ये सब फैक्टर ये आते हैं इसमें, और वहाँ पर एक सेल का वो जो आता है विद्युत वाहक बल वो भी है इसमें। इसके अलावा चौथा हम इसमें देखें कि x इक्वल टू होता है आई रो अपॉन ए। आई के स्थान पर हम क्या लिख दें? ई पी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस आर इंटू रो अपॉन ए। ये क्या है? विद्युत धारा है, जहां आई इक्वल टू ई पी अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस आर। अब इसमें ये क्या चीज़ है? आर तो मैंने आपको बताया था विभवापी तार का प्रतिरोध होता है इसमें, आर डैश कोई बाहरी प्रतिरोध, आर डैश अन्य बाह्य प्रतिरोध। आर ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कैपिटल आर तो इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस x का मान ईपी पर भी डिपेंड करता है और इन घटकों पर भी निर्भर करता है। तो
विभव प्रवणता, अन्य बाह्य प्रतिरोध R' तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध R पर भी निर्भर करता है। इसके साथ साथ आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्राथमिक परपथ में लगी जो बैटरी या सेल होता है उसके विद्युत भागबल पर ही निर्भर करता है। पांचवा, विभव प्रवणता प्राथमिक परपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल यानी ईपी पर भी निर्भर करता है। तो अब इसमें क्या है कि मान लो कि आपको विभव प्रवणता का मान बढ़ाना है, तो क्या करें? इसमें हम यहाँ से देखें जो फॉर्मूला, तो इसमें आई का मान ज़्यादा होना चाहिए, रो का मान ज़्यादा होना चाहिए और ए का मान कम होना चाहिए। तो दिए गए तार के लिए रो का मान कांस्टेंट होता है। तार को आप पतले से पतला बना सकते हैं जिससे क्षेत्रफल इसका मान सबसे कम रहेगा। अब इसमें यह कि सामान्यतः से हम आई का मान बढ़ाते हैं, तो आई के मान के बढ़ाने से इसमें एक नुकसान हो सकता है, और वो ये है कि जब तार के अंदर ज़्यादा विद्युत धारा जाएगी तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसका मान अधिक होने के कारण तार जल सकता है और इसके प्रतिरोध में परिवर्तन आ सकता है। लिहाजा इसके कंट्रोल के लिए इसमें जो ईपी का मान है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सामान्यतः जो प्राथमिक परिपथ होता है उसमें 2 वोल्ट या 4 वोल्ट तक की ही बैटरी लगाती है। बाकी का जो द्वितीयक परिपथ होता है उसमें हम जो सेल युक्त करते हैं उसका विद्युत भागबल प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत भागबल से कम होता है। तो इस तरह से जो विभव प्रवणता होती है वो इन सभी घटकों पर निर्भर करती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यदि इसमें हम R' और इसका R का मान 0 कर दें तो ये फैक्टर सिर्फ इतना ही रह जाता है। यदि R' इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू EP अपॉन R इंटू रो अपॉन ए। तो आपका ये वाला फैक्टर इसमें आ जाता है। तो इस तरह से ये 0 होने पर ये प्रतिरोध पर डिपेंड करेगी। तो ये है विभव मापी की विभव प्रवणता दैट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स। फर्स्ट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, प्रोपोर्शनल टू द resistivity and inversely proportional to the area of cross section of the wire, and it also depends upon the external other resistance R' and the internal resistance of the cell, and you can see that this also depends upon the EMF of the cell applied in the primary circuit. Now I will take the सेंसिटिविटी ऑफ द विभव ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो विभव मापी की सुग्राह्यता।
सुग्राह्यता। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी से क्या अर्थ होता है? विभवमापी विभव का न्यूनतम विभव का मान जितने यथार्थ तरीके से नापता है उसी को हम इसकी सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी द्वारा न्यूनतम व्यवंतर का यथार्थ मापन को सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी द्वारा न्यूनतम व्यवंतर का यथार्थ मापन को सुग्राह्यता कहते हैं। सेंसिटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस विद एक्यूरेसी इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विभव प्रवणता के प्रतिलोम को सुग्राह्यता कहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुग्राह्यता इक्वल टू वन अपॉन विभव प्रवणता। तो आप ऐसे कह सकते हैं सुग्राह्यता और विभव प्रवणता का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं सुग्राह्यता इक्वल टू 1 अपॉन विभव प्रवणता का मान होता है EP अपॉन L। L तार की लंबाई और EP प्राथमिक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल। तो सुग्राह्यता इक्वल टू L अपॉन EP, जहाँ EP प्राथमिक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल और L विभव मापी तार की लंबाई। तो विभव, इसका मतलब सुग्राह्यता का जो यूनिट होता है वो विभवपूर्णता जस्ट उल्टा होता है। तो विभवपूर्णता को वोल्ट पर मीटर में नापते हैं, तो इसको मीटर पर वोल्ट पे नापेंगे इसको। तो ये तो इसका जो मात्रक होता है वो है मीटर
पर वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेल का जो वेध भागफल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अपने पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, वो है तार की लंबाई। तो तार जितना ज़्यादा लंबा होता है सुग्राह्यता उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो विभवपूर्णता न्यूनतम होती है, इसका अर्थ यह है कि वो न्यूनतम से न्यूनतम पाठ्यांक अधिक एक्यूरेसी से माप सकता है। तो सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए तार की लंबाई में वृद्धि की जाती है। यही कारण है कि विभवमापी तार की लंबाई 10 मीटर लंबाई अधिक होती है। तो कभी कभी नोट क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर क्यों रखते हैं। तो एक तो यह है कि भाई सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम इसकी विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर रखते हैं। वैसे हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 मीटर लंबाई रखी जाए, ये लंबाई 4 मीटर भी हो सकती है, 6 मीटर भी हो सकती है, 8 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर से ज़्यादा हो सकती है, 100 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट ऐसा बनाना होता है जिससे कि हम आसानी से हैंडल कर सकें। अब मान लिया 100 मीटर लंबा तार ले लिया जाए तो वो इतना लंबा चौड़ा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो कन्वीनियंट ये है कि हम तार की लंबाई 10 मीटर ले लें और उसको तख्ते के ऊपर लगा दिया जाए, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो तार की लंबाई अधिक रखने से इसकी सुग्राह्यता का मान बढ़ जाता है और हम उतने ही फिर न्यूनतम विभव का मापन आसानी से कर सकते हैं। तो ये है विभवमापी की सुग्राह्यता। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आपको विभवमापी का मानकीकरण। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी का मानकीकरण। तो मानकीकरण से अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो क्या है कि विभवमापी का जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले कई एक ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें विभवमापी की विभव प्रवणता को सुनिश्चित करना होता है। तो विभवमापी की विभव प्रवणता को सुनिश्चित करना ही मानकीकरण कहलाता है। विभवमापी की विभव प्रवणता
को सुनिश्चित करने करने को मानकीकरण कहते हैं। So to ensure the potential gradient of the potentiometer is called the standardization। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब मानकीकरण का इसका, क्योंकि आपको स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसा सेल लेना होगा जिसका वेद भागफल नियत रहता हो। मानकीकरण के लिए द्वितीयक परपथ में नियत विद्युत वाहक बल का मानक सेल। अब मानक सेल कौन कौन से होते हैं? हम इसमें सामान्यतः दो मानक सेल यूज़ करते हैं, एक तो डैनियल सेल और दूसरा होता है कैडमियम सेल, क्योंकि ये दो सेल जो ऐसे हैं जिनसे अब हम करंट लेते हैं तो इनके विद्युत भागफल पर में कमी नहीं आती है, तो ये लगभग कांस्टेंट रहते हैं। तो मानक सेल में है आपका डैनियल सेल, ओब्लिक कैडमियम सेल। सेल प्रयुक्त किया जाता है और इस सेल के द्वारा जो संतुलित लंबाई होती है वो अधिक से अधिक ली जाती है। जितनी संतुलित लंबाई ज़्यादा होगी विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा, तो विभवमापी जो होता है उतनी ज़्यादा सुग्राही होता है। जो है तीसरा क्या है, ये सब कुछ करने के बाद विभवमापी तार की संतुलित लंबाई अधिकतम रखने का रखी जाती है, जिससे विभव प्रवणता न्यूनतम हो। ठीक है, क्योंकि आपको एयर क्लास में क्या करना है, विभव प्रवणता ही नापनी है। तो विभव प्रवणता नापने के लिए क्या है कि जैसे फॉर्मूला होता है EP/L, तो L का मान इसमें ज़्यादा होना चाहिए और EP जो सेल का वेद भागफल है, जो सेकेंडरी परिपथ के अंदर, हम इसको आप सेकेंडरी परिपथ के वेद भागफल की बात करेंगे, तो सेकेंडरी परिपथ में वेद भागफल जो प्रयुक्त करते हैं सेल का, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जो है तो मैं अब इसके आपको इसका विद्युत परिपथ जैसे मान लिया कि ये आपका विभवमापी तार है AB
इस पर आपने यहाँ पर एक प्राथमिक सेल लगा दिया है, ये कुंजी है, और ये धारा नियंत्रक, ये यहाँ पर कुंजी के ये सेल जिसका भेदभाग वाली ईपी होता है, तो ये प्राथमिक परपथ है। अब यहाँ पर हम एक लेते हैं, ये मानक सेल है, मानक सेल, और यहाँ पर हम एक कुंजी लगा देते हैं, एक धारामापी और धारामापी का संबंध कर देते हैं एक जोगी से। तो अब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये मानक सेल होता है, इसी से हम इसकी लंबाई का इसमें करते हैं। जो ये तो इसकी विधि क्या है, प्राथमिक परपथ में कुंजी के बंद करके तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जिससे क्या है कि तार पर विभवपतन होता है। तार AB पर विभव पतन होता है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो धारामापी जो द्वितीयक परिपथ है इसका, ये है इसका द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ, तो इसमें हम क्या करते हैं, द्वितीयक परिपथ में द्वितीयक परिपथ में जो कि J को तार AB पर किसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप, द्वितीयक परिपथ में जो कि J को तार AB पर खिसकाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की जाती है। क्योंकि आपको यही करना है इसमें कि इसको जीरो विक्षेप पर लेकर के आना है जो। तो अब अगर इसमें हम ये मान लें शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की लंबाई इक्वल टू L। तो ये क्या, ये जो तम्मा लंबाई होती है, अब ये पूरे तार की यानी जैसे 10 मीटर लंबा तार है तो जिसका मान 10 तो हो नहीं सकता है। तो कोशिश ये की जाती है कि इस L का मान कम से कम 9वें या 10वें तार पर प्राप्त हो आपको। तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें भी अगर हमको ये लंबाई का मान बढ़ाना होता है, कभी कभी ये लंबाई बहुत कम होती है, तो इसको ज़्यादा करने के लिए थोड़ी सी यहाँ से करंट को बढ़ा देते हैं।
करंट बढ़ा देंगे तो इसमें इसकी लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है इसमें। मानक सेल का विद्युत वाहक बल ये हम E मान लेते हैं, तो इसलिए विभव प्रवणता X इक्वल टू E/L। अब इसमें विभव प्रवणता के लिए हम इस सेल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हम मानक सेल लगा रहे हैं, तो इसी का विद्युत वाहक बल इसमें यूज़ करना है। और जिस किसी का भी मानकीकरण हम यहाँ पर जिस किसी मेजरमेंट करना होगा उसको भी द्वितीयक परिपथ में ही लगाया जाएगा। इस परिपथ का तो सिर्फ काम इतना होता है कि इस तार AB में धारा का प्रवाह बनाए रखे, जिसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ करने के बाद फिर इस RH को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर RH बदल दिया, यानी RH से अगर रेजिस्टेंस बदल दिया, तो फिर ये पूरी विभव प्रवणता बदल जाएगी, पूरा मानकीकरण ही इसका बदल जाएगा, जो कि कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी प्रेस द की K in the primary circuit and the current is allowed to pass in the wire, and that the potential drop takes place along the length of the wire. In the secondary circuit, the jockey J is slided gently on the wire, and we obtain the position of zero deflection in the galvanometer. And that suppose the length is L and the EMF of the standard cell is E. So potential gradient X equal to E/L। तो इस तरह से इसकी विभव प्रवणता को फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, और यही इसका मानकीकरण किया जाता है। द्वितीयक परिपथ में मापन करते समय विभव प्रवणता में विभव प्रवणता स्थिर रहनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये होता है कि इसका जो मानकीकरण है वो किन किन प्रयोगों के अंदर प्रयुक्त होता है, जो कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सारे तो ऐसे प्रयोग नहीं होते हैं जहाँ पर कि मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती हो। तो कुछ ही ऐसे प्रयोग हैं जिनके लिए हमें मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। मानकीकरण की आवश्यकता। इसका मतलब वेयर शुड वी डू द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, नॉट ऑल द प्रैक्टिकल आर कनेक्टेड विद द स्टैंडर्डाइजेशन, ओनली फ्यू प्रैक्टिकल्स आर देयर वेयर स्टैंडर्डाइजेशन इज नेसेसरी। इसमें है आपका पहले जैसे आपका वोल्ट मीटर ओब्लिक अमीटर के अंशांकन या अंश शोधन में, तो एक तो इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ती है। जब कभी हमें वोल्टमीटर एमीटर का अंशांकन या अंशशोधन करना हो तो हम मानकीकरण करेंगे इसमें। तो दूसरा
आपका तापीय विद्युत वाहक बल मापन करने में। तो पहले ये था इसके अंदर कि हम पहले थ्योरी में भी था कि इसका थर्मल ईएमएफ जो होता है उसका मेजरमेंट करें, तो इसमें सीवैक इफेक्ट होता है, वहाँ पर थर्मल ईएमएफ होता है। उसके अंदर जो है ये दो धातुओं के जो जंक्शंस होते हैं उनको अगर टेम्परेचर डिफरेंस रखा जाता है तो फिर वहाँ पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है जिसको हम थर्मल ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ ये बहुत कम होता है, इसलिए ज़रूरी है कि इस समय इसका मानकीकरण किया जाए और इसकी जो विभव प्रवणता है उसका मान अधिक से अधिक रखा जाए। तो ये प्रयोग ऐसे हैं जिसके लिए इसकी मानकीकरण की आवश्यकता पड़ती है। सो द स्टैंडर्डाइजेशन इज नीडेड व्हेन वी कैलिब्रेट द वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, and second to measure the thermal EMF by the potentiometer. This is all about the standardization. तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर जिन्हें बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा जिससे कि आप इसको समझ सकें। थैंक यू।